पाठ 10 मेरे जीवन का लक्ष्य। जैसे ही श्रीमती रोशन प्रभा ने कक्षा में प्रवेश किया, विद्यार्थियों में हलचल सी मच गई। वातावरण में एक नया उत्साह था। 7वीं ब के विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए श्रीमती प्रभा ने कहा, आज का पाठ शुरू करते हैं। मैं बनना चाहता हूँ विषय पर अपने भाषण के साथ कौन कौन तैयार है? कक्षा के सभी छात्रों ने अपने हाथ उठा दिए, जिससे यह साफ जाहिर था कि उनकी तैयारी पक्की है। श्रीमती रोशनी प्रभा ने मुस्कुराते हुए सोचा, लगता है यह सबका मनपसंद विषय है। बहुत अच्छा। बच्चों, याद रहे, यह आवश्यक नहीं है कि वह कोई व्यवसाय ही हो। आप उस व्यक्ति के बारे में भी बता सकते हैं जो आपको अच्छा लगता है। वह आपका आदर्श व्यक्ति अथवा गुरु भी हो सकता है। यदि आपको किसी व्यक्ति की कोई आदत या कोई बात अच्छी लगती है और आप उसे अपने जीवन में अपनाना चाहते हैं, तो उसके बारे में भी बता सकते हैं। सभी विद्यार्थी अपने सहपाठियों के समक्ष बोलने के लिए उत्सुक थे। सभी ने तुरंत अपने अपने पर्चे निकाल लिए। सबसे पहले विमल शर्मा को बोलने का अवसर मिला। उसने कहा कि वह दुनिया का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर बनना चाहता है और उसका आदर्श सचिन तेंदुलकर है। उसके बाद गायत्री जोशी ने बताया कि वह अपनी मां की तरह एक सामाजिक कार्यकर्ता बनना चाहती है। विनोद कांबले ने कहा कि वह बादलों की धरती पर ऊंचे आकाश में हवाई जहाज में कलाबाजियां दिखाना चाहता है। पूरी कक्षा एकाग्रता पूर्वक सभी छात्रों को सुन रही थी। कोई अभिनेता तो कोई खिलाड़ी तो कोई राजनीतिज्ञ बनना चाहता था। जब सुमित की बारी आई तब वह घबराया हुआ सा कांपते हाथों से अपने पर्चे को पकड़ता हुआ बोला। उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई थी। वह पूरी कक्षा के सामने बोलने का अभ्यस्त नहीं था। उसे यह मालूम था कि वह अच्छा वक्ता नहीं है, किंतु उसने अपने विषय को बहुत मेहनत और लगन से तैयार किया था। उसका भाषण दूसरे सभी छात्रों से सर्वथा भिन्न था। उसका भाषण किसी व्यक्ति विशेष, व्यवसाय अथवा गुण पर आधारित नहीं था। वह तो भिन्न भिन्न व्यक्तियों और उनके गुणों का मेल था। वे लोग जिन्होंने सुमित के मन को छुआ था। अपने गले को साफ करते हुए सुमित बोला, बड़ा होकर मैं मेजर संदीप उन्नीकृष्णन जैसा वीर बनना चाहता हूँ। पूरी कक्षा में सन्नाटा छा गया। सुमित ने आगे कहा, केवल 8 वर्ष की आयु में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने यह निश्चय कर लिया था कि वे सेना में भर्ती होंगे। उस समय वे 3री कक्षा में पढ़ते थे। जनवरी 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा दल में भर्ती होने से पहले वे 2 बार आतंकवाद विरोधी दस्ते का हिस्सा रह चुके थे। 27 नवंबर को मेजर कृष्णन की नियुक्ति होटल ताजमहल को आतंकवादियों से मुक्त कराने वाले दल में की गई थी। अपने दल के साथ होटल में प्रवेश करते ही मेजर संदीप ने आतंकवादियों से घमासान युद्ध आरंभ कर दिया। लड़ाई करते समय जब उनका एक कमांडो घायल हो गया तब उन्होंने तुरंत उसे बाहर भिजवा दिया, यह जानते हुए कि उनकी जान को खतरा है। उन्होंने बेखौफ होकर आतंकवादियों का पीछा किया। साहसी मेजर संदीप ने अपने दल के बाकी सदस्यों को भी वहीं रोक दिया और आतंकवादियों का अकेले ही सामना किया। जब आतंकवादी ऊपरी मंजिल पर चढ़ गए तब मेजर संदीप भी उनके पीछे वहां पहुंच गए। कुछ समय तक लगातार गोलीबारी होती रही। मेजर संदीप घायल हो गए। उन्होंने अपने सैनिक गजेंद्र सिंह को बचाने का प्रयास किया, परंतु वे स्वयं नहीं बच पाए। सुमित क्षण भर के लिए रुका। 40 जोड़ी आंखें उस पर टिकी थी। सब सोच रहे थे अब आगे क्या होगा। सबको 3 मिनट का समय दिया गया था और सुमित तो केवल 1 मिनट ही बोला था। कक्षा पूरी तन्मयता के साथ सुमित का भाषण सुन रही थी। सुमित ने फिर कहना शुरू किया, बड़ा होकर मैं मुंबई रेलवे में 10 वर्ष तक उद्घोषक रह चुके दत्ताराम जेंदे की तरह बनना चाहता हूँ। 26 नवंबर की बात है। लोगों के कपड़ों पर लगे खून के धब्बों को देखते हुए ही विष्णु दत्ताराम को यह अनुमान हो गया था कि अवश्य ही कुछ गड़बड़ है। उन्होंने सार्वजनिक घोषणा प्रणाली के माध्यम से लोगों को अलग अलग मार्ग से बाहर निकालने के लिए घोषणा करनी आरंभ कर दी, यह जानते हुए भी कि आतंकवादी उन पर भी हमला कर सकते हैं। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना वे आधे घंटे तक लगातार उद्घोषणा करते रहे। एक गोली विष्णु के कमरे की ओर भी दागी गई, परंतु वे बच गए। सुमित ने आगे कहा, बड़ा होकर मैं ताजमहल होटल के जनरल मैनेजर कर्मवीर सिंह कांग जैसा बनना चाहूंगा, जिन्होंने अपने परिवार से पहले अपने अतिथियों की सुरक्षा के बारे में सोचा। उनकी पत्नी व बच्चों की होटल के एक कमरे में लगी आग के कारण दम घुटने से मृत्यु हो गई। यह खबर पाकर भी उन्होंने अपने दायित्व से मुंह नहीं मोड़ा।
वे कुलीन तथा आदर्श मैनेजर यह जानते थे कि उनकी हानि की आपूर्ति कभी नहीं की जा सकती। फिर भी वे उस होटल में रुके और होटल की मरम्मत करवाकर उसे पहले वाली शानो शौकत वापस लौटाई। जब सुमित ने अपनी नजर ऊपर उठाई तो पाया कि श्रीमती प्रभा की आंखें नम थीं। उसने अपनी सुबकी किसी तरह रोकी और आगे बोला, बड़ा होकर मैं आतंकवाद विरोधी दस्ते के मुखिया हेमंत करकरे सा निडर बनना चाहता हूँ, जिन्होंने अपनी जीप से आतंकवादियों का पीछा किया। उन्हें तथा उनके साथियों डीआईजी अशोक कामते तथा विजय सालासर को आतंकवादियों ने कामा अस्पताल के पास गोली मार दी। वे एक निडर अफसर थे। 7 वर्षों तक उन्होंने ऑस्ट्रिया के रॉ में गुप्तचर अधिकारी के रूप में कार्य भी किया था। शहीद करकरे ने अपना जीवन आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने में लगा दिया ताकि हमारा भविष्य आतंकवाद मुक्त रह सके। सुमित के रोंगटे खड़े हो रहे थे। श्रीमती प्रभा नहीं चाहती थीं कि बच्चे उनकी आंखों में आंसू देखें, इसलिए उन्होंने अपनी दृष्टि नीचे ही रखी। बड़ा होकर मैं आया सैंड्रा सैमुअल जैसा स्वार्थहीन बनना चाहता हूँ, जिन्होंने 2 वर्ष के मासूम मोशे होल्टसबर्ग की जान नवंबर 2008 के आतंकवादी हमले के दौरान बचाई थी। मोशे के माता-पिता इस हमले में मारे गए। सैंड्रा ने मोशे को उनके नरीमन के घर हुए हमले में बचाया था। मैं बड़ा होकर कब्रिस्तान के उन रखवालों की तरह बनना चाहता हूँ, जिन्होंने आतंकवादियों के मृत शरीर को कब्रिस्तान में दफनाने से साफ इनकार कर दिया था। ऐसा करके उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। संसार के सभी प्राणियों के लिए स्नेह और सम्मान ही सच्चा धर्म है। जैसे ही सुमित ने अपना भाषण समाप्त किया, पूरी कक्षा ने एक साथ खड़े होकर उसके लिए जोरदार तालियां बजाईं और उसका अभिवादन किया। श्रीमती प्रभा ने अपनी आंसुओं से डबडबाई आंखों को रुमाल से पोंछा। आज उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया था कि उनके सामने वे बच्चे खड़े हैं जो सद्भावना, शांति, सहनशीलता और निस्वार्थ भावना के मजबूत स्तंभ बनेंगे। भारत एक दिन आतंकवाद से अवश्य मुक्त होगा और विश्व को राह दिखाएगा।